उड़ान से दिक्कत तो बहुत लोगों को होगी, पर सच कहूं, पंख देता भी वो उसे है जो उड़ने के काबिल हो। ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला 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 ले ला ला। तो कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। तो इतने दिनों तक क्या कर रहा था? किसी कंपनी के हेड ने मुझसे कहा था कि तुम सब सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मिलके क्या यूनियन बनाना चाहते हो। गजब बेइज्जती है। पर मुझे पता नहीं यूनियन का, पर मैं दोस्त जरूर बनाना चाहता हूँ। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। सारे दोस्त जब मिलकर काम करते हैं तो क्या होता है, ये कंपनी भी देखेगी। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। 4 महीने से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जो अब पूरी हो गई है, पर हम इसके बारे में बाद में बात करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वही लोग देखें जिन्हें लगता है कि सही में हम सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, और इस वीडियो को हर जगह और इस मार्केट में जितने भी लोग हैं उन सब तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि आप इस मार्केट से जुड़े हुए हैं। ऐसे ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ये बात को ज़रूर ध्यान पर रखें, और वही लोग शेयर करें जिन्हें लगता ही है कि ये वीडियो सही में उनके काम की है। और इन वीडियो को हर कोई को ज़रूर देखना चाहिए जो इस मार्केट से है। सभी कंपनियां अभी जो फैसले ले रही हैं वो सभी कंपनी अपने फ़ायदे के लिए ले रही हैं। इससे पार्टनर का काफ़ी नुकसान होगा, और मैं यकीन दिलाता हूं कि हर कंपनी को जो फैसले ले रही हैं अभी, उनको इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा बहुत ही जल्द। इसमें आप सभी का साथ जरूर चाहिए। सारी कंपनियां अब वर्क के साथ साथ रिटेलर मॉडल पर काम चालू कर रही हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर अब बिलिंग नहीं करवा पाएंगे और उनको फिर भी कमीशन मिलता रहेगा। इस बात से कंपनी को पसंद नहीं है कि उनको उनकी मेहनत का पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते रहे। कंपनी क्या करती है, आप जो डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर बनाते हैं, जिनको ज़्यादा कमीशन मिलता है उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। आईडी मैप कर देती है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। जो मेहनत आपने की, ट्रेनिंग दी, सपोर्ट दिया, उसका क्या होगा? उन सबका क्या? जब आप किसी को पैसे देते हैं तो पूरा पैसा वापस लेते हैं ना, कि नहीं लेते? और नहीं देता है तो झगड़ते हैं। यहाँ तो आपकी पूरी मेहनत जा रही है, और आप सब चुप कैसे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। बैठे कंपनी अब आपको धमकी दे रही है। क्या कंपनी अब आपको धमकी दे रही है? आईडी बंद कर दिया जाएगा, आईडी बंद कर देंगे आप। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते, या बिलिंग करो। जो 4 सालों से ऐसे कितने पार्टनर हैं जिन्हें आज तक कॉल भी नहीं किया गया, पर अब कंपनी कॉल कर रही है, पूछ रही है भाई हाल कैसा है आपका, जनाब ठीक तो है?
नहीं था, कंपनी को ये पता नहीं था कि 4 साल बाद कंपटीशन आने वाला है, बाकी और कंपनियां भी इस कंपटीशन में आएंगी। कंपनी को ये बातें ही नहीं पता थी 4 साल पहले, कंपटीशन बढ़ जाएगा। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी के साथ कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है। कोई भी कंपनी के साथ जब आईडी लेते हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है कि हम किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, कि हम किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, या मुझे बिलिंग करवानी पड़ेगी हर 2 महीने 1 महीने में। 2 महीने की दूर की बात है, हर महीने बिलिंग करवानी पड़ेगी। और उन्हें ही क्यों परेशान किया जा रहा है? मेरा सबसे बड़ा ये सवाल है कि उन्हें ही क्यों परेशान किया जा रहा है, जो 10,000 से 50,000 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अरे करो ना यार परेशान उन लोगों को जो 5,000 2,000 1,000 कमीशन कमा रहे हैं, उनको भी तो थोड़ा गौर फरमाइए, फिर जवाब सुनिएगा उनसे। लेकिन नहीं, हम तो उन्हीं को परेशान करेंगे जो अच्छा कमा रहे हैं, जिनके पास भरा हुआ फल है। कंपनी का प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर ही करते हैं, पर लीड मिलने पर कंपनी खुद रख लेती है कि भैया उन्हें भी दे दिया जाए, वो भी काम। ये भी जान लेना चाहिए कंपनी को मार्केटिंग में, ये भी जान लेना चाहिए कंपनी को मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा योगदान डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का ही होता है, अपने पार्टनर का होता है, ना कि कंपनी करती है। और मैं सभी रिटेलर को ये बताना चाहूँगा कि कंपनी अब डायरेक्ट जो रिटेलर बना रही है, उनको क्या लगता है कंपनी उनको सपोर्ट देगी, उनका प्रॉब्लम का समाधान देगी, उनके समस्याओं का निराकरण करेगी, पर ऐसा नहीं है। जब बीच में डिस्ट्रीब्यूटर होगा, पार्टनर होंगे, तभी आपको सहायता मिल पाएगी और समाधान मिल पाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके लिए कितना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पार्टनर भी कंपनी से काफ़ी बहस करते हैं आपके लिए, कंपनी को प्रमोट भी करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी को प्रमोट करते हैं तो कंपनी उनकी नहीं सुनती है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कंपनी रिटेलर डायरेक्ट कॉल करेंगे, प्रॉब्लम बताए तो समाधान हो जाएगा? जब डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर का नहीं होता इतनी जल्दी, तो आप लोगों का हो पाएगा? क्या आपको सही में ऐसा लगता है क्या कंपनी आपकी सुनेगी? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कंपनी को ये लगता है कि बहुत से रिटेलर हैं उनके पास, बहुत से रिटेलर हैं, 10-20 रिटेलर कम भी हो जाएं तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10-20 रिटेलर अगर कम भी हो जाएं तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दरिया है, दरिया में 2-3 लोटे पानी कम भी हो जाए ना, तो दरिया का जो स्टेटस या भाव रहता है ना, वो कम नहीं होता, तो कंपनी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब में जो डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको काफ़ी फेस करना पड़ा, बहुत सारी नुकसान हुआ, जिनका काफ़ी लगता है कि मेहनत करने के बाद नुकसान हुआ, उन सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ, अब आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर, अब आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर को मिलकर ये दिखाना है कि आप किसी के मोहताज नहीं हो, कि आप किसी के मोहताज नहीं हो। कंपनी आप लोगों के बिना क्या करेगी और क्या है, ये उन्हें पता चल जाना चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये आप लोगों को ही दिखाना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा दिखाने के लिए। अब कंपनी को ये बताना है कि आप लोगों के बिना कंपनी नहीं बढ़ सकती। आप लोगों को यही बताना है कि आप लोगों के बिना कंपनी नहीं बढ़ सकती। हर काम को करने के लिए पार्टनर का होना जरूरी है, मीडिएटर का होना बहुत जरूरी है। अब मैं एक एक करके जो कंपनियां टॉप पे हैं, अब मैं एक एक करके जो कंपनियां टॉप पे हैं, 3 कंपनी टॉप पे हैं और क्या क्या किया उन्होंने, ये सभी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। पहली कंपनी जो लोगों को प्रधान बनाती है, पहली कंपनी जो लोगों को प्रधान बनाती है, उसका तो पता नहीं यारो, उसका तो पता नहीं यारो
पर उन्हें कंगाल जरूर बना रही है आज की डेट में। आज की डेट में कंगाल जरूर बना रही है, मानो या ना मानो। पहले क्या हुआ, आप सभी पार्टनर पैन इंडिया में काम करते थे, आप सभी पार्टनर पैन इंडिया में काम करते थे, अब काम नहीं कर पाएंगे। अपने एरिया में ही सिर्फ काम कर सकते हैं, अपने एरिया में ही आप काम कर सकते हैं। उसके बाद उसने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने सुपर डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी बंद कर दिया। अब फिर से कमीशन देना चालू कर दिया, कमीशन फिर से देना चालू कर दिया, वो भी नहीं के बराबर। मार्केट में आईडी फ्री में मिल रही है, मार्केट में आईडी फ्री में मिल रही है, पर कंपनी ने आईडी की जो प्राइस है उसे कम नहीं किया और ना ही करेगी। उसका वही प्राइस है और उसी प्राइस में ही बेचना है। तो यहाँ पे ये बात हो गई कि कंपनी को फर्क नहीं पड़ता कि उसके पार्टनर्स को प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में, तो उसके लिए कुछ करे या कुछ ऑफर दे। ऑफर तो देती है पर उसमें भी बिलिंग करवाना पड़ता है, तो कुछ तो ऐसा करे या मार्केट को कवर अप कर पाए, नहीं। इसके अलावा सबके वॉलेट भी बंद कर दिए गए, लोगों के वॉलेट से पैसे भी डेबिट कर दिए गए, जबकि उनकी गलती नहीं थी। तो ये थी पहली कंपनी। अब जानते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। ये सबसे बहुत बड़ी कंपनी है जो सब इसका नाम लेते हैं और सब इसकी पूजा भी करते हैं। पूजा ही बोलूँगा क्योंकक्योंकि हर बात मानते हैं उनकी। पर उस कंपनी ने क्या किया, कंपनी है लोगों की लाइफ बनी कि नहीं, पर लोगों की लाइफ बनी कि नहीं, पर अभी पार्टनर की लाइफ झंड जरूर कर रही है कंपनी। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है पार्टनर को, डिस्ट्रीब्यूटर को पूरी तरह परेशान किया जा रहा है। पहले तो आईडी फ्री में दे दी मार्केट में कि फ्री में बनाओ, फ्री में दो, सबने बना भी दिया। सब डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, वो भी बना दिया। अब सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बंद कर दी, अब सब डिस्ट्रीब्यूटर आईडी बंद कर दी। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो रिटेलर 5 साल से काम कर रहे थे, यार 5 साल का रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूटर का और रिटेलर का। एक रिलेशन बनाने के लिए बहुत समय लगता है। एक व्यापार में एक दूसरे से जो काम कर रहे हैं, एक परिवार के जैसे रह रहे हैं, 5 साल का रिलेशन है ऐसे रिटेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर का। अब उन्हें अलग कर दिया गया, अब उन्हें पूरी तरह अलग कर दिया गया। आप पैन इंडिया में काम नहीं कर सकते, अब अपने पिन कोड के एरिया में ही काम करना पड़ेगा कि आपके पिन कोड के एरिया में अगर रिटेलर है तो ही काम करना पड़ेगा। और उससे भी अच्छी बात, एकदम बेहतरीन बात बता रहा हूँ कि कंपनी ने और क्या किया और कर रही है। आपको जाके रिटेलर बनाना पड़ेगा या रिटेलर को आपके पास आना पड़ेगा, नहीं तो आईडी बन नहीं सकते। और अब डिस्ट्रीब्यूटर को प्रेशर बना रही है कि भैया आप मार्केट में जाने के लिए प्रेशर बना रही है और धमकी दे रहे हैं, अरे आईडी बंद कर देंगी तुम्हारी, आईडी बंद कर देंगी तुम्हारी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे आईडी बंद कर देंगे, और क्या कर सकते हैं यार, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, वही तो कर सकते हैं ना। और तो कुछ करने को बचा नहीं है, तो वही करेंगे और कर रहे हैं और ये करेंगे भी। तो ये थी टॉप की दूसरी कंपनी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे और काफ़ी क्रूरता के साथ लोगों को तकलीफ दे रही है। अब हम जानेंगे तीसरी कंपनी जो स्टार्टअप पे रनिंग जा रही है, अवार्ड जीते जा रही है और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा लोगों को लगता है और सुनने में भी मिला है और मैं भी देख ही रहा हूँ, कंपनी को जानता हूँ। तो रोनेट ने भरोसा दिया कि आप पूरे भारत में काम कर सकते हैं, रोनेट ने भरोसा दिया कि आप पूरे भारत में काम कर सकते हैं। और रोनेट भी अब डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है, लीड आते हैं तो वो बना रही है। पर इसमें एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो कम लोगों को पता है, मैं ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। कंपनी का व्यवहार, कंपनी का जो व्यवहार है, रिलेशन है, हर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अलग है, हर कंपनी के लिए अलग है। जैसे आप हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते और कुछ को बना सकते हैं, हर स्टेट में आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना सकते और कुछ सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी बना सकते हैं। हर
स्टेट में कमीशन अलग है, हर राज्य में अलग अलग कमीशन मिलेगा आपको। पहले एक था, अलग अलग कर दिए, अलग अलग ही मिलेंगे। ये तो अच्छी बात है, कमीशन अलग है, ज़्यादा है कम है तो लोगों को ऑप्शन है, बट ऐसा क्यों? और हर महीने बिलिंग का प्रेशर, हर महीने बिलिंग का प्रेशर। मार्केट में आईडी फ्री है, हर कंपनी फ्री में दे रही है, कहीं जगह प्रोडक्ट पे आईडी पे हर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से कम चार्ज लग रहा है, कम। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उन्हें मैप कर दिया जाता है दूसरे सुपर डिस्ट्रीब्यूटर में। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उन्हें मैप कर दिया जाता है दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर में, कर देते हैं। वो भी हमसे बिना पूछे, बिना बताए। ये लोग कहां से आते हैं? तो फिर इसे क्या कहेंगे? अगर कोई जानकारी नहीं है, ना कोई कॉल है ना मेल है, तो उसे क्या कहेंगे? हमारे चैनल से हटा देने के बाद फिर तो इसे चोरी कहेंगे, या 420 कहेंगे, या चोरी कहेंगे, या 420 कहेंगे, या बेईमानी हो सकती है यार, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। हमारी जानकारी के बगैर, हमारे जानकारी के बगैर रिटेलर भी मैप कर दिया जा रहा है। हम चौकीदार हैं क्या? हम जो चैनल पार्टनर काम कर रहे हैं, हम चौकीदार हैं क्या? जो डेली रोज डाटा देखना पड़ता है, मैप हुआ का नहीं, कहाँ गया रिटेलर, कहाँ गया डिस्ट्रीब्यूटर, मेरे 25 है, 28 है, 1000 है, ये रोज डाटा देखना पड़ता है, मतलब हम चौकीदार बन गए। फिर ऐसी कंपनी पे क्या भरोसा करें? फिर ऐसी कंपनी पे क्या भरोसा करें? आज एक बात ध्यान से सुने, अगर आप आज कुछ भी नहीं करेंगे, अगर आज आप कुछ भी नहीं करेंगे तो कल कंपनी आईडी बंद कर देगी। तो क्या करोगे? अगर कल कंपनी आईडी बंद कर दी तो क्या करोगे? बिलिंग नहीं करवाओगे, सेल नहीं हो रहा तो क्या करोगे? प्रोडक्ट है कुछ, वही चल रहा है। आखिर में क्या होगा? आखिर में कंपनी बंद कर देगी। आखिर में क्या होगा? आखिर में बंद ही होगा। तो आप क्या करोगे? तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि किस तरह से काम करना है, कैसे इन चीज़ों को बदला जाए, क्योंकि मेहनत हम इतने सालों से करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, बहुत तकलीफ होती है जब एक रिलेशन और हमारी मेहनत को छीना जाता है। तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, झुकिएगा नहीं। अब मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और कुछ लोग बहुत जानते हैं कि मैं क्या हूँ, और कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते कि हम क्या करते थे, क्या कर रहे थे। तो आज मैं अपने बारे में पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आशु सर्विसेज, साथ जुड़ो, आगे बढ़ो। नेवर। मैं 2013 से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में काम कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात कि अब हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछता है, हर कोई मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि अभी आप इस कंपनी में, कभी उस कंपनी में आप जा रहे हैं। तो मेरा जवाब यहाँ ये है, मेरा जवाब है कि मैं किसी कंपनी में ऐसे नहीं जाता, मैं किसी कंपनी में ऐसे नहीं जाता, ना ही काम करता हूँ। बहुत सारी कंपनियाँ आई गई, बहुत सारी कंपनियाँ आई गई, अब बहुत से ऑफर दिए, आप सोच भी नहीं सकते इतने ऑफर मिले मुझे। मैंने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? इसकी वजह कि कुछ पैसे के लिए, कुछ पैसों के लिए मेरे साथ जुड़े दोस्तों को नुकसान हो, ये मैं नहीं चाहता। ऐसा आज नहीं तो हम तो कमा ही लेते हैं, पर रिलेशन, रिश्ते, दोस्त बहुत समय लगता है कमाने के लिए। तो मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से उनको नुकसान हो, और ना ही आज तक नुकसान हुआ है। मैं उन्हीं कंपनियों के साथ काम करता हूँ जो बैंक बीसी है, जो कियोस्क बैंक देते हैं, क्योंकि ये कंपनी बंद नहीं होती, और आज तक ना कोई कंपनी बंद हुई है बीसी मॉडल पे। आप सर्च कर सकते हैं। मैं उस समय से काम कर रहा हूँ
उस समय से काम कर रहा हूँ जब कंपनी को कोई जानता भी नहीं था। मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जब कंपनी को कोई जानता भी नहीं था और उनको प्रमोट किया, मार्केट में लाया। वो सभी कंपनियां आज टॉप पे हैं। जिन कंपनी के साथ मैंने काम किया, प्रमोट किया, आज वही सभी कंपनियां टॉप पे हैं, क्योंकि कंपनी को लाने वाले भी हम हैं और बनाने वाले भी हम हैं। हम सभी आते हैं और कोई नहीं बनाता। कोई आसमान से नहीं टपकता या कोई कंपनी ज़मीन से नहीं निकलती। हर कंपनी की शुरुआत जीरो से ही होती है। हर कंपनी की शुरुआत जीरो से ही होती है, बट उस कंपनियों को हमको समझना पड़ता है और वेरीफाई करना पड़ता है। और आज जो भी कंपनियां टॉप पे हैं उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। जब एपीएस कियोस्क बैंक जनधन खाता शुरुआत नहीं हुई थी, जब से एपीएस और कियोस्क बैंक जनधन खाता की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से मैं काम कर रहा हूँ। पहला एपीएस आपको पता है? पहला एपीएस किस कंपनी ने लॉन्च किया था, कब आया था? नहीं पता, मैं बताता हूँ आपको। पहला एपीएस नोवो पे और पे पॉइंट ने शुरुआत की थी। पहले मनी ट्रांसफ़र होता था? नहीं होता था, बैंक से ही होते थे मनी ट्रांसफ़र। पहला मनी ट्रांसफ़र होता था प्रीपेड कार्ड से। उसके लिए कोई पोर्टल नहीं आता था, प्रीपेड कार्ड परचेज करना पड़ता था। और वो प्रीपेड कार्ड कौन देता था? ITZ, उमंग फिनो, जिसको फिनो के नाम से आप जानते हैं, ये सभी काम करते थे। और सबसे ज़रूरी जानकारी, मैंने जिन कंपनियों के साथ काम किया आज वो टॉप पे है। एक भी बंद नहीं हुई 8 सालों में। कितने सालों में? 8 सालों में। कौन कौन सी कंपनी को पहले ज्वाइन किया, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहली कंपनी ICICI फिनो मनी ट्रांसफ़र। इस कंपनी को आप आज की डेट में फिनो पेमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, जब इसमें मनी ट्रांसफ़र होता था। दूसरी कंपनी पे वर्ल्ड इंडिया, इनके साथ भी मैंने काम किया है। रॉयनेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इन सभी कंपनियों को छत्तीसगढ़ में काफ़ी और इंडिया में भी काफ़ी स्टेट में बहुत अलग लेवल पे मैंने मार्केटिंग की, प्रमोट किया। आज सबके काम अच्छे ही हो रहे हैं, भले हम बुरे हो गए हैं कंपनियों के लिए, और अच्छे मुकाम पे आज जितनी भी कंपनियां। अच्छा, लोगों को रोंगने के बाद ही बोलते ना, किसी बड़ी ऊंचाई को छूना है तो काफ़ी सारे लाशों को गिराने पड़ते हैं। तो ऐसे कई लोगों को नुकसान करके, प्रॉब्लम दे के, पैसे को ब्लॉक करके कंपनियां बढ़ती रहती हैं, ये तो नेचुरल है। अब बात आती है कि ये इन कंपनियों के साथ अगर मैं काम कर रहा था तो छोड़ा क्यों छोड़ा? जब मेरी अच्छी खासी इनकम भी थी। 25 उस समय की बात बता रहा हूँ, जब 25-30 हज़ार मेरी कमीशन आता था महीने का। मैं उस समय की बात बता रहा हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि पैसे मैंने बहुत कमाए हैं। तो पैसों की ऐसी लालच नहीं रहती मुझे कि भैया मैं पैसे ही कमाने के लिए सबको गड्ढे में डाल दूँ। ठीक है, तो कंपनी को क्यों छोड़ा मैंने, इसके बारे में आप जान लीजिए। जब ये कंपनी मैपिंग करना स्टार्ट कर दी, कमीशन कम ज़्यादा स्टार्ट कर दी, वॉलेट से पैसा डेबिट करना स्टार्ट कर दिया, जो रिटेलर अच्छे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, उनको उठा के मैप कर दिया, जब उनका काम बिगड़ गया, तो ये सब मुझे बहुत गलत लगा। बहुत गलत लगता था कि ये ऐसे कर रहे हैं। और लोग हमको जानते हैं, कंपनी को तो बाद में जानते हैं। वो हमसे सवाल पूछते हैं, सर कि ये चीज़ हमको अपने मतलब इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी डिटेल है मेरे पास। तो उनका जो अपने पार्टनर से उनको नुकसान हुआ, हमने अपनी जेब से पैसे दिए क्योंकि वो हमारी वजह से आए थे, ना कि कंपनी के। तो कुछ लोगों को हमको पैसे देने पड़े। तो ये सब देख के मुझे नहीं देखा गया, मतलब ये सब मुझसे नहीं देखा गया और अच्छा नहीं लगा, और ना देखा जाता है कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ गलत हो। तो फिर मैं उनको कोई अच्छी कंपनी का इंतज़ार किया, आए लोग, कंपनी आई भी, कंपनी और सबसे बड़ी बात कि मैं हर कंपनी में
एमडी के साथ बात करता था। सबसे बड़ी बात है कि मैं कंपनियों के एमडी के साथ बात करता था, क्योंकि भैया मुझे पता है नीचे में क्या होता है। कंपनी के एमडी ने भी भरोसा दिलाया कि भैया आप करो, हम आपके साथ हैं, बेफिक्र होके करो। मैंने किया, फिर क्या हुआ वही होता है जो हो रहा है। और किसी बात को लगता है कि आपको बुरा लगा हो और या कुछ, या मेरा कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, आपकी मर्जी, आप काम करो, बेफिक्र रहो। बस मैं ये बताना था कि भैया चल क्या रहा है, चक्री घूम रही है, बस एक पुराना जाता है तो नया आता है, यही चल रहा है। तो जो आने वाले नए लोग हैं उनके साथ तो गलत ना हो, बस इतना ही चाहता हूँ मैं, और बस इतनी सी अपनी बात मैं रखना चाहता हूँ। हमने रॉनेटली टारगेट पूरा किया, जो भी बिलिंग आती थी बिलिंग भी किया, और हर टारगेट को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से फुलफिल किया। उसके बाद भी उनसे मुझे मिला धोखा। मेरे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को मैप कर दिया कहीं और, बिजनेस डाउन कर दिया गया, क्योंकि मैं एक ही कंपनी के साथ काम कर रहा था, फुल फोकस में काम कर रहा था और सुबह से रात तक काम करता था जब स्टार्ट हुआ। कंपनी को हमने ही लॉन्च करवाया 2017 में, जब EPS कंपनी में था भी नहीं। सबसे और क्या होता है, जब हम कंपनी में कंप्लेन करते हैं, एरिया SM को कंप्लेन करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, पर बात जब बिलिंग की आती है वो, तो उनको याद रहता है कि हाँ भैया इनको कॉल करना था, लेकिन प्रॉब्लम भी सब भूल जाता है। अब मैं ना एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, इस वीडियो को ज़रूर देखना, और ये मेरे ही मन की बात है, ना कोई प्रेशर है ना कोई चीज़ें हैं, बट इस वीडियो को ज़रूर देखना और सोचना क्या है हमारे पास पाने के लिए और क्या है हमारे पास खोने के लिए, और क्या होता है। मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा कि आप मेरे साथ काम करो, मेरे साथ जुड़ो और इन्वेस्टमेंट करो, नहीं, ये आपका फैसला है और आपको ही करना है, क्योंकि आप इतने सालों से काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। भाई इंटरव्यू का बहुत टेंशन हो रहा है यार। मुझे भी। भाई तू तो टॉपर है। गुड लक। गुड लक। हाय गाइस, 2 दिन पुराना स्टार्टअप है मेरा। ऑफिस बड़ा नहीं है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। साथ दोगे? भाई सैलरी नहीं दे पाऊंगा लेकिन हिस्सेदारी जरूर मिलेगी। बिजनेस अच्छा हुआ तो साथ में आसमान छुएंगे, नहीं तो साथ में डूबेंगे। पर एक बात जरूर कहूंगा, उड़ने में मजा बहुत आएगा यार। Alright, it's time open for interviews. नौकरी मिलेगी सर? मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे काम। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे काम। आप सभी दोस्त मिलकर जरूर देखें। तो अब हम सबसे ज़्यादा अच्छा कमीशन और अच्छी सर्विस देंगे, और रिटेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम कमीशन मिलेगा, बाकी जगह से कम मिलेगा। मैं ज़्यादा की बात नहीं करता, बाकी जगह से कमीशन कम मिलेगा पर हमेशा मिलेगा, इसकी गारंटी है। और रिटेलर का कमीशन तो कभी चेंज नहीं होगा किसी भी प्रोडक्ट पे। बाकी जो कंपनियां करेंगी, बट कुछ प्रोडक्ट पे सेम कमीशन रहेंगे रिटेलर के लिए, जो कभी चेंज नहीं होंगे। तो आपको सारी जानकारी, सारे न्यूज़ अपडेट, सारे सर्वर, बैंक अपडेट्स, यूट्यूब अपडेट्स, सारे अपडेट अब एक ही वेबसाइट पे मिलेंगे, और सभी कंपनियों के कमीशन और प्रोडक्ट को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि कम है या ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात, PDF फाइल में भी आपको मिल जाएगा। और उससे भी सबसे बेहतरीन बात है कि अब इस वेबसाइट को आप अपनी चुनिंदा भाषा में भी देख सकते हैं। और हम क्या काम करेंगे, क्या आ गया है, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, अगर इस वीडियो को आप समझ पाए तो, और लोगों तक पहुंचा पाए जिन्हें लगता है कि सही में इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए कंपनियों के पास। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ जुड़ो, आगे बढ़ो।
ये फोन पे ऑर्डर किया हुआ पिज्जा नहीं जो आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा। सफलता वक्त मांगती है।